हेलो दोस्तों, मेरा नाम एडम है। ये घटना मेरे साथ 2 साल पहले घटी थी। ये घटना मेरे और मेरे दोस्त हेक्टर के साथ घटी थी। मैं और हेक्टर अच्छे पड़ोसी के साथ साथ हम काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। मैंने और हेक्टर ने अपनी गर्मियों की छुट्टी के लिए कुछ प्लान कर रखा था। हमने प्लान किया था कि हम हाइकिंग और कैंपिंग के लिए जाएंगे। तो जैसा हमने प्लान किया था कि प्लान करने के 7 दिन बाद मैं और हेक्टर हाइकिंग के लिए निकल गए। हम लोग सुबह काफ़ी जल्दी निकले थे क्योंकि हमें हाइकिंग और कैंपिंग की लोकेशन तक पहुंचना था और अपना कैंपिंग के लिए टेंट वगैरह भी लगाना था। हमारे साथ काफ़ी सारा सामान था क्योंकि हम लोग वहाँ पर 4 दिन रुकने वाले थे। हमारा वहाँ रुकने का 4 दिन का प्लान ज़रूर था, मगर हमें नहीं अंदाज़ा था कि हमारे साथ वहाँ कुछ ऐसा होगा कि हमें एक रात काटना भी मुश्किल हो जाएगा। अपने हाइकिंग पॉइंट की तरफ सुबह 10 बजे हम निकल गए थे, मगर पहुँचते पहुँचते दोपहर का लगभग 3 बज चुका था। हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वो जंगल काफ़ी बड़ा और बहुत ही घना है। हाइकिंग पॉइंट पर पहुँचने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम अपना कैंप जंगल के थोड़ा अंदर लगाएं, क्योंकि जंगल के बाहर की साइड कैंप लगाने पर कई लोग आ जाते हैं जो कि हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं और हमें इस छुट्टियों में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं था। साथ ही जंगल के अंदर की ओर हम कोई अच्छी जगह देखकर जिसके आसपास कोई नदी या तालाब या पानी का कोई सोता हो, ऐसी कोई जगह देखकर अपना कैंप लगाने की हमने ठानी। ऐसी ही जगह ढूंढते ढूंढते मैं और हेक्टर जंगल के काफ़ी अंदर पहुंच गए थे और किस्मत से हमें एक ऐसी जगह मिल गई जहां पर झील थी। हम लोगों ने वहीं पर कैंप लगाया। हम लोगों के साथ यहाँ हेक्टर का डॉग, जिसका नाम ट्रिगर है, वो भी साथ में आया हुआ था। कैंप लगाते लगाते मैंने नोटिस किया ट्रिगर जब से यहाँ आया है वो काफ़ी डरा हुआ है। वैसे ट्रिगर कभी इस तरह से कभी किसी से डरता नहीं था, ना ही मैंने उसे कभी डरते देखा था। मुझे और एक्टर को लगा कि नई जगह है, शायद इसीलिए ये ऐसा बिहेव कर रहा है। मैंने और एक्टर ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कैंपिंग के लिए अपना कैंप लगाने लगे। कैंप लगाने के बाद हम लोग फायर लगाने लगे जिससे कि हम अपना रात का खाना तैयार कर सकें और उस फायर से हमारी जंगली जानवरों से भी प्रोटेक्शन हो जाएगी। कैंप लगाने और खाना बनाने के लिए फायर जलाते जलाते रात का लगभग 7 बज चुका था। खाना बनाते बनाते मैं और हेक्टर आपस में गप्पे मार रहे थे। जब हम लोग लगभग रात 8 बजे अपना खाना तैयार होने के बाद खाने के लिए भी जैसे ही बैठे तो हेक्टर को याद आया कि काफ़ी देर से ट्रिगर नहीं दिख रहा है। हेक्टर ने मुझसे भी पूछा कि ट्रिगर कहाँ है, कहीं नज़र नहीं आ रहा। मैंने हेक्टर को बताया कि जब से मैं यहाँ आया हूँ काफ़ी देर हो गई, मैंने ट्रिगर को नहीं देखा। ट्रिगर को वापस बुलाने के लिए मैंने सीटियाँ बजाना शुरू की। ट्रिगर मेरी सीटी की आवाज़ सुनकर जहाँ भी होता था दौड़ा चला आता था। मैंने काफ़ी देर सीटियाँ बजाई मगर ट्रिगर वापस नहीं आया, मगर कहीं दूर से ट्रिगर के लगातार भौंकने की आवाज़ ज़रूर आ रही थी। ट्रिगर की भौंकने की आवाज़ सुनकर मैंने हेक्टर को कहा कि तुम यहीं रुको, मैं ट्रिगर को लेकर आता हूँ। जिस दिशा में ट्रिगर के भौंकने की आवाज़ आ रही थी मैं अपनी फ्लैश लाइट लेकर उसी दिशा की ओर बढ़ गया। मैं उस जगह पर जब पहुंचा जहां ट्रिगर की आवाज़ आ रही थी तो मैंने देखा कि ट्रिगर झाड़ियों में से कुछ खींचने की कोशिश कर रहा है। मैं जब ट्रिगर के पास गया और झाड़ियाँ हटाकर देखने की कोशिश की तो वहाँ का नज़ारा देखकर मैं चौंक गया। मैंने देखा कि वहाँ इंसानी कंकाल की कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई है। मैं डर से सहम गया। मैंने सोचा कि आखिर ये हड्डियाँ किसकी हैं।
मैं लगातार ट्रिगर को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी मेरा पैर एक लकड़ी पर पड़ा, जिसके कारण फिसल कर मैं पास ही एक गड्ढे में जाकर गिर गया। गड्ढे में गिरने के बाद मैंने ट्रिगर को इशारा किया कि जाकर मदद के लिए हेक्टर को बुला लाए। ट्रिगर बहुत ही समझदार जानवर था। ट्रिगर तुरंत वहां से चला गया। उस गड्ढे में अकेले में काफ़ी डरा हुआ था। मैंने अंधेरे में ही इधर उधर हाथ मारकर अपनी फ्लैश लाइट ढूंढने की कोशिश की। फ्लैश लाइट मिलते ही मैंने फ्लैश लाइट को वापस ओपन चलाया और गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश की। किस्मत से मैं उस गड्ढे से बाहर भी आ गया, मगर जैसे ही मैं उस गड्ढे से बाहर आया, मैंने हेक्टर की एक बहुत बुरी चीख सुनाई। लगा जैसे हेक्टर पर किसी जानवर ने हमला कर दिया है और वो बहुत मुसीबत में है या काफ़ी तड़प रहा है। वो आवाज़ मुझे झील के पास हमारे कैंप के नज़दीक से ही आ रही थी। ऐसा लग रहा था हेक्टर दर्द में मदद के लिए काफ़ी चिल्ला रहा है। मैं दौड़ता हुआ अपने कैंप की तरफ पहुंचा, मगर जब मैं अपने कैंप पर पहुंचा तो वहाँ का नज़ारा देखकर मैं अचंभित रह गया, क्योंकि मेरे कैंप में कोई नहीं था। वेक्टर और ट्रिगर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। तभी मुझे वहां किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। अभी मैं अचंभे से उस ओर देख ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। मैं काफ़ी डर गया था और जोर से मेरी एक चीख निकल गई। तभी अचानक पीछे से मुझे वेक्टर की आवाज़ आई कि क्या हुआ, इतना क्यों डर गए। मैंने वेक्टर को कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारी चीखने की आवाज़ें सुनी थी। तब हेक्टर ने कहा, मेरी आवाज़ें? मेरी आवाज़ें कैसे सुनी होगी? क्योंकि मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्योंकि जब ट्रिगर भौंकता हुआ मेरे पास आया तब मैं समझ गया था कि तुम किसी मुसीबत में हो। तो मैं और ट्रिगर दोनों तुम्हें देखने निकल गए थे। मैंने हेक्टर को दोबारा कहा, नहीं, तुम्हारी जोर जोर से दर्द की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा कि या तो तुम झील में डूब रहे हुए या किसी जंगली जानवर ने तुम पर हमला कर दिया है। हेक्टर ने मुझे कहा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। तब मैंने हेक्टर को कहा कि यार, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। फिर मैं हेक्टर को वहाँ लेके गया जहाँ पर वो मानव कंकाल पड़ा हुआ था। हेक्टर भी यह देखकर काफ़ी डर चुका था। मैंने वो फ्लैश लाइट उस गड्ढे में मारी जिसमें मैं गिरा था। जब मैंने उस गड्ढे में फ्लैश लाइट मारी तो नज़ारा देखकर मैं और हेक्टर दोनों हिल गए। उसमें एक नरकंकाल पड़ा हुआ था। उस नरकंकाल की हड्डियों पर भी नाखून के और चोट के इतने गहरे निशान थे जिससे पता लग रहा था कि उस इंसान की मौत कितनी भयानक हुई होगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी वहशी जंगली जानवर ने उसे बहुत बुरी तरीके से मार के खाया हो। ये नज़ारा देखकर मैं और हेक्टर बहुत ज़्यादा डर गए थे। मैंने हेक्टर को कहा, हेक्टर, मुझे यहाँ रुकना अब ठीक नहीं लग रहा है। हमारा यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। वेक्टर भी मेरी बात सुनकर तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि वो भी यह सब देखकर काफ़ी डर चुका था। हम दोनों वहाँ से अपने कैंप की ओर आए और अपना सारा सामान समेटकर जल्दी जल्दी हम जंगल से बाहर की ओर जाने लगे। गाड़ी हमने जंगल के बाहर ही पार्क की थी, क्योंकि गाड़ी को जंगल के अंदर ले जाना पॉसिबल नहीं था। हम अपना सामान लेकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगे। अभी हम लगभग आधे रास्ते तक ही आए होंगे कि ट्रिगर दोबारा जोर जोर से भौंकने लगा। उस सुनसान जंगल में रात में ट्रिगर की भौंकने की आवाज़ सुनकर मैं और हेक्टर भी बहुत ज़्यादा डर गए। ट्रिगर लगातार भौंके जा रहा था। जिस तरफ ट्रिगर भौंक रहा था, मैंने अपनी फ्लैश लाइट जैसे ही उस तरफ की तो नज़ारा देखकर
मेरे और हेक्टर के पाँव फूल गए। ऐसा लगा मानो एक सफ़ेद साया मेरे और हेक्टर के साथ साथ झाड़ियों में चल रहा हो। इतना देखने के बावजूद हेक्टर ने कहा कि डर मत यार, हो सकता है कोई जंगली जानवर हो। मैं और हेक्टर तेजी से दौड़ लगाकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगे, मगर ट्रिगर बार बार अभी भी भौंके जा रहा था। दोबारा मैंने उस तरफ फ्लैशलाइट करके जब देखा, तब मैंने देखा एक काफ़ी लंबा, पतला और खूंखार सा दिखने वाला जानवर हमारे सामने खड़ा था, जिसका सर हिरण का था, मगर उसके हाथ पैर किसी इंसान की तरह थे। उसके मुंह और आंखों से खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात हमने मौत को देख लिया हो, क्योंकि इस तरह का कोई जानवर हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। हमें तो यही लग रहा था कि शायद इसी को मौत कहते हैं। उस जानवर की आंखें कोयले की तरह काली थी। एक अजीब सी बदबू हमारे चारों तरफ आने लगी। यह नज़ारा देखकर मैं और हेक्टर जोर से चीखने लगे। मैं, हेक्टर और ट्रिगर तीनों ने जोर से अपनी कार की तरफ दौड़ लगाई। वो जानवर भी हमारे पीछे पीछे आ रहा था और एक अजीब सी गुर्राहट अपनी आवाज़ निकाल रहा था। भागकर हम जल्दी अपनी कार के पास पहुंचे और अपनी कार में जाकर बैठ गए। अपनी कार में बैठकर हमने सारे गेट्स को लॉक कर लिया। हम अपनी कार में से उस जानवर को देख पा रहे थे। मैं यूँ कहूँ कि हम अपनी मौत को देख पा रहे थे। वो सीधा हमारी ओर ही आ रहा था। थोड़ी देर में वो हमारी कार के बिल्कुल सामने आ गया। मैं और हेक्टर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। लगा कि शायद आज नहीं बचने वाले। हमने अब अपनी आंखें बंद कर ली थी कि तभी हमने गन फायर की कुछ आवाज़ें सुनी। हमने लगभग 3-4 गन शॉट सुने। जब हमने आंखें खोलकर देखा तो हमारी कार से थोड़ी ही दूर 2 लोग अपने हाथों में राइफल लेकर खड़े हुए थे। वो जानवर उस गन शॉट की आवाज़ सुनकर भाग गया था। हमने जब उन दोनों इंसानों को हाथ में राइफल लेकर देखा तो हमारी जान में जान आई। उन्हीं दोनों अजनबियों की मदद से हम लोग उस रात अपने घर सलामत पहुंच सके। हमने उन दोनों से पूछा कि वो क्या चीज़ था। लोगों ने बताया कि वो एक वेंडिगो था, जो कि रूप और आवाज़ बदलने में माहिर होता है। अगर आज हम लोग समय पर नहीं पहुंचते तो तुम दोनों का बचना नामुमकिन था। वेंडिगो एक नर का भूखा शैतान, जिसकी भूख कभी नहीं मिटती। इसी तरह की सच्ची डरावनी घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारे दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखें। तो फिर मिलते हैं एक और सच्ची डरावनी घटना के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर।